सिंह है, बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। ये वीडियो सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें कि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी को कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसपे कि वो 7 पिलर्स जिसपे कि होम्योपैथिक सिस्टम बेस्ड है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ सिमिलिया, उसको मैं ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो में कंप्लीट करा चुकी हूँ। दिस इज द सेकंड वीडियो, पार्ट 2 है ये। इसके अंदर हम सेकंड लॉ को करेंगे, सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो कि लॉ ऑफ क्या है, सिंप्लेक्स को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंप्लेक्स क्या कहता है, मैं आपको बोर्ड पे सारे पॉइंट्स बताती हूँ। फिर भी इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, क्या कहता है। तो जो लॉ ऑफ सिंप्लेक्स कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि हम सिमिलर्स के बेसिस, पहले जो हमारे पास लॉ ऑफ सिमिलर था उसके बेसिस पे हमने क्या किया कि जो पेशेंट के सिम्टम थे, जो भी साइन और सिम्टम था, टोटलिटी करा, वो सारे साइन और सिम्टम्स को हमने एक ड्रग पिक्चर के साथ, मतलब जो ड्रग के साइन और सिम्टम थे, मैच कराया। काफी हद तक सिमिलैरिटी होने के बाद हम क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सिमिलम मिल गया मतलब एक रेमेडी चूज करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये जो अब सेकंड लॉ कैसे अप्लाई होगा कि जो लॉ ऑफ सिंप्लेक्स कहता है कि वो सारे साइन और सिम्टम्स हमें किसी एक ही ड्रग में तो मिलेंगे ना। वो सारा जो भी उसने साइन सिम्टम बताया, चाहे हेड की प्रॉब्लम है, नोज है, चाहे जीआईटी अफेक्शन है उसका, या जो भी प्रॉब्लम था पेशेंट का, साइन और सिम्टम किसी एक ही ड्रग से मैच कर रहा होगा। तो लॉ ये कहता है कि हमें होम्योपैथी के अंदर जो हम लेते हैं, जो होम्योपैथिक सिस्टम बाकी सिस्टम से कैसे अलग है कि यहाँ पर हम मोनोफार्मेसी करते हैं। मीन्स कि जब एक पेशेंट आया उसको हमारा एक, आपने बार बार सुना भी होगा कि इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पे हम मेडिसिन देते हैं। मतलब उस पर्सन को हम ओवरऑल समझते हैं, उसके मेंटल प्लेन पे उसको समझते हैं हम, फिजिकल जनरल्स उसके हर एक चीज को समझते हैं, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या थी, उसकी पर्सनल हिस्ट्री क्या है, हर एक चीज लेने के बाद तब जाके हम एक मेडिसिन निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड मोनोफार्मेसी, कि एक टाइम पे हमने एक ही मेडिसिन दी है। और यही चीज इसको खास बनाती है, क्योंकि जो हेनमन सर थे पहले, वो क्या थे, एक एलोपैथ थे, और वहां पे क्या किया जाता है कि पॉलीफार्मेसी, की एट द सेम टाइम हम बहुत सारी मेडिसिन एक साथ दे देते हैं। तो वो एक गलत चीज है, मतलब कि एलोपैथी में ऐसा होता है। तो हेनमन सर को ये चीज अच्छी नहीं लगती थी। फिर उन्होंने क्या किया, इस जो मोनोफार्मेसी को इंट्रोड्यूस किया कि हम सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो कितनी भी कंप्लेंट्स लेकर आ जाए, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मेडिसिन देंगे जो उसको कंप्लीटली क्योर कर देगी। ठीक है, एक मेडिसिन देंगे। और जो आप रिलेशन पढ़ते हैं, आपने एलन की नोट में देखा होगा कि एंड में रिलेशंस लिखे जाते हैं। तो वो रिलेशन क्या कहता है कि जैसे एक मेडिसिन देंगे हम, पहली बार में हमने एक मेडिसिन दिया, उसने 10 सिम्टम्स में से मान लो कि 7 सिम्टम कवर कर दिया, क्योर कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब उसका एक्शन खत्म हो जाएगा, जब वो नेक्स्ट विजिट के लिए आता है, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलने आएगा, उस फिजिशियन से दिखाएगा, अपनी बताएगा कि मुझे ये सिम्टम क्या हो गए, ठीक हो गया, तब हम क्या करते हैं, फिर से जो सिम्टम्स रह गए हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, वो मेडिसिन देंगे, नेक्स्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि उसके बाकी रिमेनिंग सिम्टम्स को भी क्योर कर दे। तो इसमें कहने का मतलब है कि हम एक टाइम पे एक ही मेडिसिन देंगे, उसके कंप्लीट एक्शन को हम नोट डाउन करते हैं, कभी भी हम 2 मेडिसिन एक साथ नहीं देंगे। ठीक है, तो यही सब बातें हैं इसमें, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स यही कहता है, और यही यूनिकनेस है होम्योपैथी की। ठीक है, तो अब इसको सारे पॉइंट्स हम बोर्ड पर देखते हैं, समझते हैं कि लॉ ऑफ सिंप्लेक्स क्या है, कैसे आप इसको पेपर में लिख सकते हैं। तो जो लॉ ऑफ सिंप्लेक्स है, इसमें कहता है कि ओनली सिंगल सिंपल रेमेडी हमें देना होता है। ये होम्योपैथिक स्ट्रांगली सपोर्ट किस चीज को करता है, सपोर्ट मोनोफार्मेसी को। मोनोफार्मेसी क्या होता है, प्रिस्क्राइबिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ओनली सिंगल सिंपल रेमेडी एट ए टाइम, कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा और पेशेंट एडमिनिस्टर करेगा, लेगा एक ही मेडिसिन को एट ए टाइम, एक टाइम पे एक ही मेडिसिन लेगा। एक दिन में क्या लिया जाता है, एक ही मेडिसिन लेंगे, उसके साथ हम कभी भी 2 मेडिसिन नहीं देंगे। और अगर इवनिंग और मॉर्निंग में भी दिया जाता है तो वो भी रॉन्ग है, क्योंकि ड्रग प्रूविंग में, जो ड्रग प्रूविंग होती है 105 से लेके 145 अफॉर्जम में, वहां सिंपली मेंशन किया गया है कि आपको जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं तो एक टाइम पे एक मेडिसिन की ही हमने प्रूविंग करी है। तो जब हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तब भी हम एक टाइम पे एक ही मेडिसिन देंगे। ओके, अब ये रीजंस क्या है, मोनोफार्मेसी हम क्यों करते हैं, क्या फायदे हैं इसके, तो इसको समझते हैं कि जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है वो कैसे बनी है। जैसे आप जितने भी एलेंस की नोट पढ़ते हैं, बोरिक पढ़ते हैं, और क्लार्क है, ईबी नैशी, ये सारे बुक्स हैं जो मटेरिया मेडिका की कैसे बनी है, उसमें सारे कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका ड्रग प्रूविंग से। और ड्रग प्रूविंग किस पे होती है, ऑन ए हेल्दी ह्यूमन बींग्स।
अब देखो ड्रग प्रूविंग के अंदर क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ऑफ ड्रग प्रूविंग ईच क्रूड सब्सटेंस इज प्रूव्ड ऑन द ह्यूमंस एज अ सिंगल सब्सटेंस एज इट इज अवेलेबल इन द नेचर। मतलब ड्रग प्रूविंग में हम करते क्या है कि एक मेडिसिन को हम क्या करें, पोटेंटाइज फॉर्म में एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देते हैं और उसके सारे साइन और सिम्टम्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ये कैसे बनी है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, एक टाइम पे हमने एक ही प्रूविंग करी है। ठीक है, तो जब हम देंगे तब भी हम एक ही मेडिसिन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट बोलता है, इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ड्रग एंटर्ड एज ड्रग पिक्चर ऑफ मेडिसिन इनटू होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। कह रहा है कि जो एक मेडिसिन अपने सारे इफेक्ट्स दे रही है, मतलब अगर मैंने बेलोडोना को प्रूव करा रही हूँ तो उसके जो भी मेंटल सिम्टम्स होंगे, जो फिजिकल जनरल होगा, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो हेड सिम्टम, आई सिम्टम, उसका नोज, थ्रोट, वो हर एक मेडिसिन अपनी सिंगल जो बेलोडोना है उसने सारे इफेक्ट्स अपने क्या होगा वो दिखाएगी। तो उसको फिर हम क्या करते हैं, एज अ ड्रग पिक्चर हम कंसिडर करते हैं। मतलब कोई बोलेगा बेलेडोना का ड्रग पिक्चर क्या है, अगर पेपर में भी क्वेश्चन आता है तो उसके सारे हमें सिम्टम लिखना होता है कि उसने किस जगह पे, किस ऑर्गन पे, किस सिस्टम पे कैसे काम करा। ठीक है, तो यही क्या ड्रग पिक्चर। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो सिलेक्ट कैसे करते हैं एक रेमेडी को फॉर पेशेंट्स बाय कंपेयरिंग द पेशेंट्स पिक्चर विद द मोस्ट सुटेबल ड्रग पिक्चर। मतलब वही बात की जो सिमिलर्स में भी यही बात करी गई थी कि एक डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट के सारे साइन और सिम्टम लेता है, फिर उसको मैच कराता है, कंपेयर करता है एक किसी मेडिसिन से। जब वो काफी हद तक सिमिलैरिटी मिलती है तो उसको क्या कर देता है, वो प्रिस्क्राइब करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं वन मेडिसिन फॉर वन पेशेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, एक पेशेंट के पिक्चर को ड्रग पिक्चर से मैच कराएंगे तो प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है कि वो सारे किसी एक ड्रग में मैच कर जाए, मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर क्या हो, अगर एक जो फिजिशियन है उसने दो रेमेडीज एक साथ दे दी तो क्या होगा, वो चीज क्या होगी, certainly end up in confusion, unable to decide which medicine worked well, so follow up the case become difficult। तो कह रहा है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। होम्योपैथी का यही मार्क फीचर है कि एक पेशेंट एक है, सारे साइन और सिम्टम हो गए, इंडिविजुअलाइजेशन किया तो एक ही मेडिसिन से वो मैच करेगा। ठीक है, हमारी यही खासियत है कि हम जितनी भी वो परेशानियां लेकर आएगा हम सिर्फ सिंगल और सिंपल रेमेडी देंगे। ठीक है, और कोशिश करना है कि काफी कम से कम डोज में दें, जो लॉ ऑफ मिनिमम डोज बताता है। डोज क्या होता है कि कितने टाइम पे हम रिपीट कर रहे हैं, मतलब 3 ग्लोब्यूल लेना है आपको, 4 ग्लोब्यूल लेना है या कितने बूंद लेना है, ये चीज होती है लॉ ऑफ मिनिमम डोज कहता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक रेमेडी देनी है। तो ये कह रहा है प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर एक होम्योपैथ बहुत अच्छे से मतलब कि अपने काम को निभाता है, करता है। हमें सिर्फ यहाँ पे सिम्टम को दबाने के लिए, ठीक करने के लिए एक साथ हमें बहुत सारी मेडिसिन नहीं देनी है। अगर हम सुबह शाम में दे रहे हैं या ये बोल रहे हैं कि इस मेडिसिन को आज लेना, ये वाली कल लेना, तो वो चीज भी रॉन्ग है। क्योंकि जो जेन्युइननेस है होम्योपैथी की, ठीक है, वो क्या है कि हमें हैंडमैन सर कहते हैं कि सिर्फ आप एक रेमेडी चूज करो, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी मत लाओ, वो आपको ही कंफ्यूज करेगी। जैसे कि अभी बोल रहा है कि अगर हम 2 मेडिसिन एक साथ दे देते हैं तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट जो फॉलो अप के लिए आता है वो पेशेंट, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस मेडिसिन ने किस वाले ने मतलब उसके सिम्टम को क्योर करा, किसने उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, तो हमें कभी भी क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं लाना है। अच्छे से केस टेकिंग के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ जाके एक ही सिमिलम, एक ही मेडिसिन को लास्ट में चूज करना होता है। जब वो मेडिसिन अच्छे से कंप्लीट अपना एक्शन दिखा दे तब हम नेक्स्ट फॉलोअप में, अगर हमें लगता है कि चेंज करनी है मेडिसिन, दूसरी देनी है, फॉलोअप में नेक्स्ट मेडिसिन देनी है, तब हम जाकर देते हैं। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। If more than one remedy prescribed, those medicine can antidote each other. Together they can make condition miserable. Cause combined effect is not proved. कह रहा है कि अगर हम एक और रीजन दे रहा है कि हमें क्यों कंबाइंड मतलब एक से ज्यादा मेडिसिन एक टाइम पे क्यों नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम एक टाइम पे 2 मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है, और अगर अच्छे से नहीं पता हो कि कौन सी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए एक टाइम पे, एंटीडोट के बारे में नहीं पता, मतलब एंटीडोट क्या होता है कि एक ऐसी मेडिसिन जो दूसरे मेडिसिन को क्या कर रही है, उसके इफेक्ट को कम कर दे रही है। तो अगर हम गलती से ऐसी चीज कर देते हैं, एक टाइम पे 2 मेडिसिन के को एक साथ दे देते हैं, तो उससे क्या होगा कि हो सकता था कि एक मेडिसिन क्या करे, उसके इफेक्ट को कम ठीक करना चाहती हो, पर दूसरे वाले ने उसको ऑलरेडी क्या करा, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो उसने अपना काम ना दिखाया हो। ठीक है, आगे कह रहा है कि
और भी ये क्या करेगा, कंडीशन को मिजरेबल बना देगा। कैसे कि हमने कभी भी दो मेडिसिन को, जो हैंडमैन सर ने प्रूविंग पे इतना फोर्स दिया, इतना ये जो खासियत बनाई है कि एक टाइम पे एक ही मेडिसिन दिया उन्होंने, जब प्रूविंग भी करी उस टाइम पे भी एक मेडिसिन दिया। ऐसा नहीं था कि दो मेडिसिन देके और दोनों के इफेक्ट देख रहे थे, ना उन्होंने कंबाइंड इफेक्ट देखा और ना ही वो ऐसा हमें कहते हैं कि एक साथ आप दो, मतलब जिसकी अगर आपको एक मेडिसिन की नॉलेज पता है, उसके कंप्लीट पिक्चर को आप जानो, उसको मैच करा के अच्छे से उससे क्वेश्चन करके उसका सारा केस टेकिंग करने के बाद आप एक ही लास्ट में मेडिसिन निकालो, ठीक है। तो ना तो कंबाइंड इफेक्ट में प्रूविंग हुई और ना ही हमें देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट बोलता है कि होम्योपैथी बिलीव्स दैट डिजीज आर प्राइमरली ड्यू टू डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स टू सेट वन फोर्स द मेडिसिनल फोर्सेस आल्सो वन। मतलब कि ऐसा होम्योपैथी में मानना है कि जो हमें जितनी बीमारियां होती है क्यों होती है, ड्यू टू द डिरेंजमेंट ऑफ आवर वाइटल फोर्स, कि हमारा वाइटल फोर्स क्या है, डिरेंज हो गया, इसलिए हमें कोई बीमारी हो गई है। डिरेंजमेंट में भी जो क्रॉनिक केस होता है उसका फंडामेंटल कॉज क्या बताया जाता है कि माइजम्स होते हैं, सोरासाइकोसिस, सिफिलिस होता है। ये पॉलिटिंग डायनामिक पॉलिटिंग एजेंट है जिसने हमारे वाइटल फोर्स को क्या करा है, डिरेंज करा है। तो कह रहा है वाइटल फोर्स के एक एनर्जेटिक है, डायनामिक इन नेचर है, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम एक ऐसी डायनामिक मेडिसिन निकालते हैं। सिर्फ एक वाइटल फोर्स है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही मेडिसिन देना है, ठीक है। हमें एक से ज्यादा मेडिसिन नहीं देना चाहिए एट अ टाइम। तो ये सारे पॉइंट्स थे और लास्ट में एक ऐसे पॉइंट है जहाँ पे ये बात लिखी हुई है, हैंडमैन सर ने बताया कि फॉर्जम नंबर 247 में इस बात को मेंशन किया कि इट इज रॉन्ग टू अटेम्प्ट टू एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स मीन्स वन सिंपल मीन्स सफाइस। मतलब कह रहा है कि 247 में उन्होंने हमें मार्क करके बताया उन्होंने कि अगर कोई चीज एक सिंपल चीज से सफिशिएंट है, एक चीज उसको ठीक कर सकती है, तो आप इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों को कभी भी यूज मत करो। कॉम्प्लेक्सिटी कह रहे कि एक साथ में 3-4 ड्रग देके खुद भी मत कंफ्यूज हो और ना ही उस पेशेंट की बॉडी के साथ उसके हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ करें, ठीक है। तो ये बात बताई गई है कि तो ऐसे ही एक अफॉर्जम है, जब ड्रग प्रूविंग की सीरीज आप करोगे वहां पर अफॉर्जम नंबर 119 है, उसके फुटनोट में हैंडमैन सर ने ये बात वहां पर भी करी है कि जो एक होम्योपैथ है वो उसको क्या होना चाहिए, कंसाइंटियस होना चाहिए। मतलब कंसाइंटियस मतलब कि जो सत्य के प्रति निष्ठा रखता है। कहने का मतलब है कि जब आप एक मेडिसिन दे रहे हो, जब एक होम्योपैथ को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए मटीरिया मेडिका की, ताकि वो अच्छे नॉलेज से केस टेकिंग लेने के बाद, टोटलिटी ऑफ सिम्टम करने के बाद एक ही मेडिसिन निकाले। क्योंकि किसी भी मेडिसिन का कोई इक्विवेलेंट नहीं होता, कोई सरोगेट नहीं होता। मतलब एक की जगह पर आप दूसरा नहीं दे सकते हैं कि अच्छा ये वाला जो ड्रग पिक्चर है वो किसी और में भी मैच कर रहा है, तो इसकी जगह पर अभी ये वाली अवेलेबल है तो हम इसको दे देते हैं। तो इससे क्या है कि हम सही नहीं करते, एक पेशेंट के हेल्थ के साथ हम क्या कर रहे हैं, उसकी लाइफ के साथ हम प्ले कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक ही मेडिसिन निकालनी चाहिए। और क्या मेडिसिन दे रहे हैं एक अच्छे से उसको इंटरनली एक होम्योपैथ खुद जानने का, उसको अंदर से पता होगा कि क्या मैं एक ये चीज सही कर रहा हूँ या नहीं। मतलब वहाँ पे फुटनोट में ही बताया गया है। तो कहने का ये मतलब है कि अच्छे से केस टेकिंग लेने के बाद, सारे टोटलिटी के बाद अब एक ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो एट ए टाइम, जब तक उसका एक्शन होता है, वो क्योर करता है, अच्छे से आप नोट करना चाहिए हमें। और दैट्स इट, यही था इस पूरे लॉ में कि एक सिंगल सिंपल रेमेडी से आप एक पूरे डिजीज को, एक ओवरऑल पूरा जो पर्सन है उसको इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं, जो हम केस टेकिंग लेते हैं उसको पूरा आप ओवरऑल हर एक प्लेन पे आप क्योर कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये सारी हमारी कैपेबिलिटी, ये हमारा जिस तरीके से मतलब हम सीखते हैं और ये हम सारा क्या करते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है सब कुछ। तो जितना अच्छा हम करेंगे सीखेंगे उतना ही अच्छे से हम क्योर कर सकेंगे। सो दैट्स इट, ये था पूरा ये जो लॉ था, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट इसका जो भी प्रिंसिपल है थर्ड वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।